नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कोई आपके पास डेड लैपटॉप आया हो तो सबसे पहले देखिए, अगर लैपटॉप डेड है तो हम बिना खोले इमेजिन कर लेते हैं कि कोई पार्ट्स, मतलब कोई भी कंपोनेंट्स के अंदर जो है मतलब उनका वो बर्न हो चुका है, इसीलिए वो डेड हो गया है। ठीक है, तो देखिए, ये बर्न होने के बाद ही डेड होता है ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डेड लैपटॉप अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका बैटरी निकाल देना है, उसको अडेप्टर नहीं लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो पावर स्विच होता है वो पावर स्विच आपको 20 से 25 सेकेंड तक दबा के रखना है। ठीक है, 30 सेकेंड हो गए, छोड़ दो। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से पावर अडेप्टर लगा दो और एक बार ऑन करके देखो। ठीक है, अगर तब भी ऑन नहीं हो रहा है तो अडेप्टर निकाल दो, उसका रैम निकाल दो, उसके बाद वापस से 20-25 सेकेंड दबा के रखो और उसके बाद वापस से रैम लगाओ, ऑन करके देखो, और तब भी ऑन नहीं हो रहा है तो आपको लैपटॉप को डिसअसेंबल करना है, उसको खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद, लैपटॉप को खोलने के बाद अभी आपको क्या करना है, जैसे आप पाम रेस निकालते हो या फिर बॉटम केस निकालते हो, सबसे पहले आपको उसका जो सीमॉस बैटरी होता है वो बैटरी निकाल देना है। ठीक है, बैटरी निकाल दिया। बैटरी निकालने के बाद आपको क्या करना है, अगर पावर अडेप्टर लगाया है आपने वो भी निकाल दो, बैटरी मतलब लैपटॉप का जो पावर बैकअप बैटरी होता है वो निकाल लगा है उसको भी निकाल दो, और सिर्फ मदरबोर्ड पे कोई भी पावर नहीं होना चाहिए, सीमॉस भी बैटरी भी निकाल दिया। उसके बाद उसका जो पावर स्विच है वो आपको शॉर्ट करना है, दबा के रखना है। ठीक है, वापस से 20-25 सेकेंड के लिए। ठीक है, अगर तब भी शुरू नहीं हो रहा है, मतलब ये करने के बाद जब आप शुरू करते हो तो 70-80% आपका मदरबोर्ड शुरू होना ही चाहिए, टर्न ऑन होना ही चाहिए। ठीक है, बशर्ते बस कोई कंपोनेंट उस मदरबोर्ड पे जला नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी एक मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कोई भी आईसी हो, कोई भी कंपोनेंट हो, ये ज़रूरत से ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हीट होता है, जैसे कोई कैपेसिटर है, कोई आईसी है, या फिर कोई डायोड है, इसको चेक करना है आपको। मतलब जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ये चिप को छोड़ के, ये चिप तो गर्म होता ही है, मतलब वो हीट होगी चिप, उसको नहीं लगाना है हाथ। आपको क्या करना है, जैसे ये चिप हो गया, छोटा चिप हो गया, उसके बाद ये जो पीले कलर के जो कैपेसिटर है ये हो गए, उसके बाद जो डायोड होते हैं, डायोड को चेक करना है। ठीक है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो हीट होते हैं, जो भी हीट होता है उसको चेक करो, कंपोनेंट को चेक करो कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस करवा दो, और रिप्लेस करवाने के बाद आपका मदरबोर्ड जो है वो शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका सीमॉस बैटरी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सीमॉस बैटरी है, इसको आपको निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई, बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको बिना देखे, बिना चेक करे डायरेक्टली इसको एक तो हीट कर देते हैं मदरबोर्ड को, या फिर
वन बाय वन आपको वो टेस्टिंग डायग्नोसिंग के लिए लग जाते हैं मल्टीमीटर पर। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे ट्रिक्स भी होते हैं कि बिना इसमें टाइम वेस्ट किए आप इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, बस आपको करना क्या है, हाथ में लेना है, इसको पावर दे देना है, अडेप्टर से दो या फिर बैटरी से दो। ठीक है, इसको पावर दे देना है। देखिए यहाँ पे प्रोसेसर लगा होना चाहिए और आपका रैम लगा होना चाहिए, और इसको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करने के बाद एक एक करके आपको सारे कंपाउंड्स है मदरबोर्ड के ऊपर आपको चेक कर लेने, कोई हीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए कोई भी कंपाउंड अगर यहाँ पे बर्न होता है तो वो एक तो दिखाई देता है ऊपर की तरफ से कि ये खराब हो गया है, जला हुआ आपको दिखाई देगा, या फिर वो अगर जला हुआ नहीं है, अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है वो हीट होगा। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने चेक किया कोई भी कंपाउंड आपको यहाँ पे मतलब कोई हीट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिखने के लिए भी सब बढ़िया है, कोई किसी मतलब कोई भी ऐसा जला हुआ नहीं दिख रहा है आपको, अच्छा लग रहा है वो, तो इसका मतलब क्या हो कि आपको इसके बाद, देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे हम एडेप्टर लगाते हैं, जहाँ पे पावर इन होता है, देखिए जहाँ पे पावर इन होता है तो वहीं से आपको स्टार्ट कर लेना है, वहीं से स्टार्ट करना है डायग्नोसिंग के लिए कोई कंपाउंड आपका खराब तो नहीं है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हमने अलग अलग सेक्शन देखे, स्टेप डाउन सेक्शन, आपका वेयरएम सेक्शन, तो एक एक करके आपको वो सब सेक्शन आपको चेक करने हैं, वोल्टेजेस वहाँ पे चेक करने हैं। ठीक है, लास्ट में देखिए अभी तो आपने सब कंपाउंड भी चेक किया, सब डायग्नोसिस भी किया, तब भी आपको कोई मतलब फॉल्ट आपको फाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर से जो प्रोसेसर है उसको निकाल दो, उसके बाद रैम भी निकाल दो, उसके बाद ये सीमॉस जो बैटरी है इसको भी निकाल दो। ठीक है, सारे कनेक्शंस निकाल दो, जो इसका हीट सिंक फैन होता है, कूलिंग जो कूलिंग असेंबली जो होता है उसको निकाल दो। ठीक है, अब ये टोटली हम इसे नेकेड मदरबोर्ड कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब परचेस करते हैं कोई भी मदरबोर्ड, जब हम परचेस करते हैं तो नेकेड मदरबोर्ड हमें ऐसा ही मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो मेरे पास एक सर्किट क्लीनर है जिसे हम IPA भी कहते हैं। ठीक है, ये IPA है, ये आपको किसी भी मोबाइल शॉप में मिल जाता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है कि इस क्लीनर को इस पे आपको छिड़क देना है। उसके बाद जो टूथब्रश होता है उससे आपको अच्छी तरह से उसको ये जो मदरबोर्ड है इसको साफ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा साइड इसको इसके ऊपर भी छिड़क देना है, लेकिन इसमें नहीं छिड़कना। ठीक है, इसको ढक दो किसी टैप से, जो होता है टेप लगाकर इसको छोड़ दो, और बाकी सभी तरफ आपको वो छिड़क देना है। ठीक है, छिड़कने के बाद आपको क्या करना है, इसको वापस से ब्रश से क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद देखिए अब इसको क्या करना है, हमें गर्म कर देना है। गर्म करना किस चीज़ से कर रहे हैं हमें, एक तो आपके पास हॉट एयर गन होना चाहिए, या फिर आपके पास BGA रिवर स्टेशन होना चाहिए। ये रहेगा तो इसको नॉर्मली हमें सिर्फ 82 मतलब 80 डिग्री तक आपको इसको हीट करना है। ठीक है, इसको टेम्परेचर कितना देना है, 80 डिग्री, 80 से लेके 100 डिग्री तक भी आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ही नॉर्मली इसको आपको हीट करना है। हीट करने के बाद देखो जब हम किसी सरफेस पे रखते हैं, इसको जब हम हीट करते हैं तो इसको बिल्कुल 15 मिनट के लिए हिलाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। 15 मिनट के बाद आपको इसको उठाना है। ठीक है, मतलब जैसे अभी इसको यहाँ से ऊपर की तरफ से हीट दे दिया। ठीक है, तो इसको 15 मिनट के लिए ऐसे रह दो, उसके बाद दूसरी तरफ इसको भी हीट दे दो, 15 मिनट ऐसे रह दो। ठीक है, और उसके बाद इसको इसके ऊपर प्रोसेसर लगाओ, सीमॉस बैटरी लगाओ, और इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दो और इसे ऑन करके देखो। ठीक है, जब इसे आप ऑन करोगे तो 99% मैं कहता हूँ, अगर कोई भी कंपाउंड इस पर गर्म नहीं हो रहा है, कोई जला नहीं है, बर्न नहीं है कोई भी कंपाउंड, तो 99% आपका मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप हीट देने से पहले मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि
जब तक कि आपको इसका प्रॉपर नॉलेज ना हो तो हीट ना करें। अगर आप ये करते हो तो ये मदरबोर्ड जो है वो डेड हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर डेड हो गया तो ये जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। ठीक है, मेरा काम है आपको ट्रिक बताना। जो भी एक्सपर्ट्स है ये एक्सपर्ट्स ही ये काम कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि मैं अपना लैपटॉप खोल कर ये सब ट्रिक्स उस पर करूँ, तो देखिए ये करने से पहले मतलब ये करना आपके लैपटॉप के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो जब तक कि आपके पास एक्सपर्ट लेवल नॉलेज ना हो, सर्किट लेवल नॉलेज ना हो, तब तक आप ये चीज़ें ना करें। हाँ, आप जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे लैपटॉप का बैटरी निकालना, एडाप्टर निकालना और स्विच पावर स्विच को ऑन करके मतलब उसको दबा के रखना, तो वो पहला वाला ट्रिक आप कर सकते हो। लेकिन ये सर्किट पे अगर कोई भी लैपटॉप खोलने की जब बारी आती है तो एक्सपर्ट लेवल पर ही आप काम करें, और मतलब जिसको नॉलेज नहीं है वो ना करे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमारे इस चैनल को तो हमारे जो भी लेक्चर्स है, जो भी ट्यूटोरियल्स है, आपको वो वीडियो के माध्यम से आपके ईमेल के थ्रू आपको वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।